नमस्कार दोस्तों, फिर पाकिस्तानी, बार बार पाकिस्तानी। एक 20 साल का पाकिस्तानी पकड़ा गया कनाडा से, जो कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के 9/11 से भी बहुत बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाला था। न्यूयॉर्क सिटी में यह हमला होने वाला था 7 अक्टूबर को, जो कि एक साल पहले हमास का इजराइल पर घिनौना आक्रमण का काला दिन था। यानी कि हमास के इजराइल पर आक्रमण का वह सालगिरह मनाने के जबरदस्त तैयारी में जुटा था। वैसे तो अमेरिका में 9/11 के हमले में भी पाकिस्तानी नागरिक का ही हाथ था, ऐसा माना जाता है। इस नए हमले की तैयारी के खुलासे से पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर घूम चुका है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस खुलासे की अपनी तरफ से क्या व्याख्या कर रही है। अमेरिका में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी इल्जाम में पाकिस्तानी नौजवान को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। Department says a planned terror attack in New York City has been thwarted. अमरीकी महकमा इंसाफ ने 20 साला शाहजेब जदून की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा, If we succeed with our plan, this would be the largest attack on U.S. soil since 9/11. The suspect's name is Mohammed Shahzeb Khan. He is a 20-year-old Pakistani citizen. पाकिस्तान हमेशा उनके नेगेटिव साइड पे आता है, उसका पोर्ट्रेल हमेशा एज अ टेररिस्ट स्टेट किया जाता है। नेशनल मीडिया है, आपको तमाम इंडियंस वहां नजर आएंगे, चाहे वो बड़े के बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े आपके अखबारात हैं, मिडिल ईस्ट के अखबारात हैं, इंटरनेशनल है, CNN है, BBC है, मैं नाम लेता हूँ। 20-year-old Pakistani national Mohammed Shahzeb Khan. अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असेंबली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। सरकारी खर्च पर PhD करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान का 20 साल का लड़का अरेस्ट हुआ है कनाडा में, और उसको अरेस्ट करने के बाद जो इस वक्त डिटेल सामने आ रही हैं, जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने वो सारी डिटेल्स बताई हैं, और खासतौर पर जो FBI की टीम्स हैं वो भी इसमें, क्योंकि उसको पकड़ने में शामिल थी, उन्होंने भी ये सारी डिटेल्स रिवील की हैं कि वो लड़का शाहजेब खान जदून कहा जा रहा है उसका नाम, वो उसने प्लान बना रखा था। उसका जो प्लॉट था वो 9/11 से ज्यादा बड़ा हमला उसने करना था 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं वहां पर जो कम्युनिटी है उनके ऊपर, लेकिन वो पकड़ा गया। तो सर ये तो हमने देखा कि जब वो 9/11 का 9/11 हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान को क्या क्या कुछ करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि 20 साल का लड़का, उसका जहन किसने ऐसे बनाया? क्योंकि चलें पहले की बात हम करते थे तो वो तो हम कहते हैं जी माइंडसेट ऐसा और जिहादी माइंडसेट, लेकिन जो नई नस्ल है वो जो वेस्ट में आती है उसका भी यही जहन है। आप पूरी दुनिया का तो हम नाम लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत हद तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस एरिया तक महदूद हो गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेडिकल माइंडसेट जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है। उसके पीछे लाखों की तादाद में आपके लोग खड़े हैं, जो कि प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, क्लैरिक्स हैं, मसाजिद के जो है उलमा हैं, या इस तरह के लोग हैं जो 24 घंटे ऐसी बात करते रहते हैं जिसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा, और वो बात बगैर किसी डीप थिंकिंग के करते रहते हैं, लेकिन बात यही करते हैं, वो बेसिकली इसी को प्रीच करते हैं बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से ये रेडिकलाइजेशन जो है होती है। और जाहिर रेडिकल अब 70 या 60 साल का आदमी तो कम होगा ना, तो बेसिकली बुनियादी जो एज होती है 20-25 की, इसमें लोग इस तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वो ये दलाइल ढूंढना शुरू हो जाता है कि ये वेस्ट जो है इसकी हर चीज बुरी है। स्कॉलरशिप इनकी लेगा, फुल स्कॉलरशिप जो है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, फूड, ट्यूशन फी, एवरीथिंग इनकी लेके आएगा, आके जनाब बेहतरीन किस्म की रहाश, बेहतरीन किस्म के क्लासरूम्स, टॉप नाच किस्म के टीचर्स, हर चीज लेके बैठ के, तो दूसरे दिन उसका दिमाग जो है वो इनके खिलाफ घूमना शुरू हो जाएगा कि जी ये तो बुराई का जड़ हैं, और इनमें ये खराबी है, और ये कुफ्र है, और ये शिरकत है, शिरक है, और ये जनाब जो है तर्ज जिंदगी ऐसे है, और लिबास ऐसे पहनते हैं, और खाते ये हैं और पीते ये हैं। यानी एक गड़े से निकल के आया हुआ आदमी जो है प्रैक्टिकली, उसको दुनिया की सबसे ज्यादा शाइनी
और खूबसूरत चीज़ें जो हैं उसमें कीड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं। पूरी दुनिया ही आजकल वो जिसे हम एक वर्ड बोलते थे ना, ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं। एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है और कनाडा के अंदर पकड़ा गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या करने जा रहा था। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 ईयर्स। उसको कनाडा के ने पकड़ा है क्योंकि वो अक्रॉस जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था और वहाँ पे जाके जो ज्यूइश कम्युनिटी है उस पर हमला करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी नेशनल है, टोरंटो के अंदर रह रहे हैं, ठीक है जी, वो जो उसको ऊपर जो चार्ज है वो राइफल असॉल्ट का है। वो 7 अक्टूबर हमास का बदला लेना चाहता है। मुझे एक चीज़ की चीज़ समझा दें, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक़ है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। अब अमेरिका के अंदर FBI ने इन कोऑर्डिनेशन विद द रॉयल कैनेडियन जो माउंटेड पुलिस है उसके साथ मिल के, आपको पता है कनाडा, अमेरिकन और बरतानिया, इन सब की जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अब यार आप दाद देता हूँ मैं कैनेडियन पुलिस को और अमेरिकन इंटेलिजेंस को कि वो ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं उनको एडवांस में पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ दाद है इन लोगों को। 9/11 के बाद इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर कभी किसी दहशतगर्द को इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करने दी। बहुत सारे मुसलमान गए हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ये कीड़ा होता है कि वो ये हरकतें करने चाहते हैं। तो जिस पाकिस्तानी शख्सियत को कनाडा से अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा पकड़ा गया, उसका नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। पता चला है कि उसका प्लानिंग चल रहा था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, जहां बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहते हैं, वहां पर भयंकर हमला करके यहूदियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। यह होता उस हमले का बदला जो कि इजराइल ने हमास पर 1 साल पहले किया था। अमेरिकी न्याय विभाग के जानकारी के अनुसार यह पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और IS के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को इस बहुत बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के लिए इजराइल को सबक सिखाने के लिए उसने अमेरिका में रहने वाले निहत्थे यहूदियों को ही चुना था। यह है पाकिस्तानी जिहाद। जबकि खुद पाकिस्तान सरकार का मानना है कि गैर कानूनी हरकतों के कारण 20,000 पाकिस्तानी दूसरे देशों के जेलों में बंद हैं। सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी तो सऊदी अरेबिया के जेलों में बंद हैं। और तो और विदेश में स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने जाने वाले 100 के करीब पाकिस्तानी न जाने कहां गायब हो चुके हैं। क्या वे आतंकवादी बन गए? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।